हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, मैं आप लोगों को मैथ के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता तो है लेकिन ये नहीं पता है कि ये कैसे होता है। जैसे इसके पहले हमारे 2 वीडियो आए जिसमें आपको मैंने बताया कि एक किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। ये कैसे होता है इसके बारे में बताया। फिर जो एक वीडियो मेरा उसमें बताया कि कोई नंबर है उसकी पावर इनफाइनाइट अगर होती है तो उसका मान क्या होता है, तो मैंने बताया इनफाइनाइट होता है। कैसे होता है ये भी मैंने बताया। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर 0 क्यों आता है, ये हमें बताना है आप लोगों को। फ्रेंड, बहुत मज़ेदार ये भी है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए, मज़ा आने वाला है। क्योंकि जैसे इनको मैंने ईजिली आप लोगों को समझाया था वैसे ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड कि किसी संख्या का अगर मल्टीप्लाई 0 से किया जाए तो उसका आंसर 0 क्यों होता है। आपको पता है कि 0 क्यों होता है, आपको पता है कि 0 होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो हम ये सिर्फ बताने वाले हैं आपको कि ये जो 0 होता है वो कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आपको पता है कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। अगर आपको पता है 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब है फ्रेंड कि 2 एक बार है, 2 एक बार है और इसका बराबर क्या है, 2। इसका मतलब फ्रेंड है कि ये जो 3 है ना, ये 3 2 बार है। क्या है, 3 2 बार है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 3 + 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 10 का मल्टीप्लाई अगर 5 से कर दो तो आपका आंसर क्या होगा, 50। इसका मतलब फ्रेंड जो है वो 10 क्या है, 10 5 बार है, मतलब 5 बार ऐड किया गया है, तब जाके ये 50 आया। कैसे, ये 10 10 10 10 + 10 + 10 और +10, मतलब 10 20 30 40 और 50, और इसका आंसर आ गया आपका 50। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। सीधी सी बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करवा रहा है वो उतनी बार जोड़ा गया है। जैसे हमने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, कितना आया, 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है वो 5 बार जोड़ा गया है, 5 टाइम्स जोड़ा गया है, तब जाके हमारा क्या आया है, 50 आंसर आया है। इसी तरीके से अगला अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे सपोज डेट हम यहाँ पे ले लें कितना, जैसे 11 ले लेते हैं। आपको पता है 11 ले लिया हमने, इसको किया कितना, 3 से मल्टीप्लाई, तो आप समझ गए कि इसको क्या करना है, या तो 11 को हम 3 बार जोड़ दें या तो 11 को हम 3 से गुणा कर दें, यही होने वाला है। जैसे 11 तिहाई 33, या हम कर सकते हैं 11 + 11 + 11, 11 + 11 + 11 = कितना, 33। इसी तरीके से अगर हम इसको घुमा के करें, जैसे हम 3 × 11 कर दें तब भी आपका आंसर क्या होगा, 33 होगा। इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ कि जो ये 3 है ना वो 11 बार जोड़ा गया है, 11 बार जोड़ा गया है। मतलब जैसे कि 3 + 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 3 21 21 3 24 24 3 27 27 3 30, और 30 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33, मतलब 33। अब आपको पता चला कि यहाँ पे 33 था, यहाँ भी 33 है। इसका मतलब ये 3 जो है वो 11 बार जोड़ा गया। इसी तरीके से जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है
या जीरो का गुणा किसी संख्या से किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो जीरो है वो उतनी बार जोड़ा गया है। तो जब जीरो का गुणा 2 से किया या जीरो का गुणा 2 से किया तो इसका मतलब है कि ये जीरो जो है वो 2 बार जोड़ा गया है। जैसे इसको हम ले रहे हैं फ्रेंड, तो जीरो प्लस जीरो जो होगा ये हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो। अब इसको जरा चेक करो, क्योंकि जीरो जो है वो 2 बार जोड़ा गया है, इसका मतलब है जीरो प्लस जीरो। अब आपको पता चल गया होगा कि जीरो में अगर जीरो जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब जीरो ही है फिर उसमें जीरो जोड़ोगे तो जीरो ही होना है। इसके लिए भी वही है फ्रेंड, जीरो है, अब जीरो को 2 बार जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाता है तो उसका आंसर जीरो क्यों आता है। उसका मतलब यही होता है कि जिस संख्या से गुणा किया जा रहा होगा जीरो को, वो उतनी संख्या बार वो जीरो जोड़ा गया होगा। जैसे हम कह दें कि 5 का गुणा हम लोग जीरो से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है वो 5, ये जीरो जो है ना वो 5 बार जोड़ा गया है। जैसे कि जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और प्लस जीरो, ये 1 2 3 4 5 बार, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो ही होगा। तो इससे पता चलता है कि किसी संख्या का अगर जीरो से गुणा किया जाए या जीरो का गुणा किसी संख्या से किया जाए तो आंसर हमारा जीरो आता है। वो इसीलिए क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो जीरो जो है वो उतनी बार जोड़ा गया है। और आपको फ्रेंड पता है कि जीरो चाहे जितनी बार जोड़ा जाएगा ना, उसका आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। इसलिए इसके आंसर क्या आते हैं, जीरो आते हैं। किसी संख्या का अगर गुणा जीरो से कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। तो आज आपको पता चल गया फ्रेंड कि किसी संख्या का मल्टीप्लाई अगर जीरो से किया जाए तो उसका आंसर जीरो क्यों आता है, क्योंकि यही फ्रेंड इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको पता है कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से किया जाए तो जीरो आता है, लेकिन ये शायद नहीं पता होगा कि क्यों आता है। तो आज आपको ये पता हो गया।